नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। 88 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय रहेगा हमारा भाई किसी भी चीज़ को कितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है, मतलब कि ऊष्मा की मात्रा, पर्याप्त मात्रा, ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो है पानी बहुत गर्म हो जाता है तो हमें उतना गर्म पानी नहीं चाहिए है, उसमें ठंडा पानी मिलाना होता है। तो जो मिक्सर होगा उसका तापमान क्या होगा? ठीक है, हम आइडिया तो लगा सकते हैं कि ये गुनगुना हो गया, ये तापमान नहीं बता सकते हैं। तो ये कई बार कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए जो है ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा क्या होगी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपको इस बात का पता होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं तो वो ज़्यादा देरी से गर्म होगा, या कम पानी है तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऊष्मा की मात्रा उस हिसाब से, अगर कम पानी है उसको जल्दी गर्म करना है, मतलब जल्दी गर्म हो जाएगा, इसका मतलब ऊष्मा की मात्रा भी कम होगी। ज़्यादा पानी होगा तो ऊष्मा की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर बिल्कुल ठंडा पानी है, एक गुनगुना पानी है, गुनगुने पानी को गर्म करना, उसके तापमान को उच्च तापमान पर और उच्च तापमान पर लेके जाना वो आसान होता है एज कम्पेयर टू जो बिल्कुल ठंडा पानी है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इसमें, हम देख लेते हैं कि ऊष्मा की मात्रा जो पानी का द्रव्यमान होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके समानुपाती है, और उसका जो तापमान का अंतर होता है जो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा की मात्रा हम उसको Q से लिख सकते हैं। Q होती है हमारा वस्तु का द्रव्यमान, M है। ठीक है, तापमान का अंतर ये हो गया, आवश्यक मात्रा वो क्या हो जाएगी, T। वो क्या हो जाएगी भाई, T हमने पढ़ा था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ सब्सटेंस, जो जिसको हम लिक्विड है जो उसको गर्म कर रहे हैं उसका मास क्या है। ऐसे ही Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका जो है अगर एक फॉर्म में लिखेंगे तो Q क्या हो जाएगा, इक्वल टू MS डेल T। तो ये S क्या है, स्पेसिफिक हीट होती है। अगर मान लो कि हमने एक यूनिट ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस है, उसका तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, ऐसा करने में जो ऊष्मा लगती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको श्रीमती भी बोल सकते हैं, TSM भी बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा है आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये होगी हमारे पास आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो Q इक्वल टू MS T। ठीक है, तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या होती है, पानी एक चीज़ गर्म रखी हुई है, मान लो कि चाय का कप है वो गर्म है, हम बाहर रख देते हैं टेबल पे, वो क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। हमें पता है कि ऊष्मा हाई एनर्जी स्टेट से लो की तरफ चलती है, लेकिन क्या वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उससे भी ठंडा या जम जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहाँ तक जाएगा, जहाँ उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है वहाँ तक ही वो ठंडा होगा, उसके बाद ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ली गई ऊष्मा बराबर है दी गई ऊष्मा के होती है। जितनी ऊष्मा ली गई है वो ली गई ऊष्मा क्या होती है, पॉजिटिव, और दी गई ऊष्मा क्या होती है, नेगेटिव। लॉस हो रहा है देने में तो वो नेगेटिव होती है। तो इन चीज़ों का विशेषकर हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए इसके जो है उससे पहले एक चीज़ और आती है ऊष्मा की मात्रा से पहले, वो क्या है, गुप्त ऊष्मा होती है। ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है, मान लो कि हमारे पास बर्फ़ है, बर्फ़ का तापमान हमने पता है 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं उस बर्फ़ को पानी में बदल दूं बिना किसी तापमान के चेंज किए हुए, ऐसा करने में जो ऊष्मा लगती है उसको हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो है गुप्त ऊष्मा समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये गुप्त ऊष्मा भी दो तरह से हमने बांटी है। एक तो होती है हमारी भाप की गुप्त ऊष्मा, और एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन मतलब फ्यूजन। ठीक है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा कब कहेंगे, अगर हमने 1 ग्राम बर्फ को बिना किसी तापमान में परिवर्तन किए 0 डिग्री सेल्सियस के ही पानी में बदल दिया तो उसको कहेंगे हम गलन की ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। अगर भाप की ऊष्मा की बात करें, भाप इसका मतलब बॉयल होता है, बॉयल के होने के बाद ही भाप बनेगा।
तो अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी रखा है तो उसके जो है बिना किसी तापमान में परिवर्तन किए उसको 100 डिग्री सेल्सियस वाले भाप में बदलना, ऐसा करने में जितनी ऊष्मा लगती है उसे हम जो भाप की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हम देख लेते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में भी। तो गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम ठोस को बिना किसी तापमान में बदले, बिना किसी तापमान में बदले उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसको हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो गलन की मैंने बताया था, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस की जो है पानी में कन्वर्ट करना है बिना किसी तापमान में चेंज किए हुए, तो उसको कहते हैं गलन की। ये जो है पानी के लिए जो है 80 कैलोरी है, 80 कैलोरी, ठीक है। और जो भाप की ऊष्मा है 100 डिग्री सेल्सियस वाले जो पानी को उसको बिना किसी तापमान में परिवर्तन किए 100 डिग्री सेल्सियस की जो है भाप में ही बदलना, वो क्या होता है, भाप की गुप्त ऊष्मा। ये जो हमारी है ये होती है 536 कैलोरी, ठीक है। तो अब हम जो है इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। चलो